हलीमा हॉल के पास खड़ी एम्बुलेंस की हकीकत सब जानते हैं कि वो कैसे और किन किन को लेकर और किसकी मर्जी से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में जो रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और लड़कियों को कैसे ट्रैप किया गया। इसके अलावा जी सिक्योरिटी इंचार्ज ने एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया है। उन्होंने इस वीडियो बयान में क्या पैगाम जो है वो जारी किया है, इस हवाले से मैं आपको मुतला करूंगी। इसके अलावा जी हम ठीक नहीं है, हमें मार दिया जाता है, ये किसने कहा, और तालिबात की दिल दहला देने वाले कुछ इंकशाफात जो है वो मैं इस वीडियो में शामिल करूंगी। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल है वो जब निकलकर सामने आता है, जिसमें तकरीबन 5000 से ज़ायद तस्वीर जो है वो कहा जा रहा है कि फुहश तस्वीर जो हैं वो तालिबात की मंजर आम पर आई हैं और यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें मुलविस हैं और पुलिस ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की है और जो FIR दर्ज की गई थी उसके हवाले से कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा जी एम्बुलेंस की हकीकत क्या है और इसके अलावा ये काम आज से नहीं हो रहा, ये सारे मामला, ये सारी बातें जो हैं वो क्या है। जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से ये सारा स्कैंडल जो है वो सामने आया है। और मुतादिद जगह जो है वो इस यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं और अब हकीकत यह है कि वाहियात तरीन वॉइस नोट्स भी सामने आ चुके हैं, चैट सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे इंकशाफात, बहुत सारे शवाहिद जो है वो पुलिस की तरफ से सामने आ चुके हैं, इकट्ठे किए जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ जी कि पुलिस बहावलपुर की जो है उसकी जानिब से पुलिस की मुद्दत में यूनिवर्सिटी के मज़कूरा ऑफिसर पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और दर्ज मुकदमे में मुद्दई जो है वो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल नवाज हैं, जिनके मुताबिक वो चंद पुलिस एहलकारों के हमरा बहावलपुर में बगदाद अल जदीद मोड़ पर फराई सर अंजाम दे रहे थे। जब एक सफ़ेद रंग की गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो गाड़ी वाले ने सड़क की गलत जानिब से तेज़ी से वापस मुड़ने की कोशिश की। उसके बाद जी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें लिखा गया कि पुलिस ने इस गाड़ी को रोका तो गाड़ी में एक ही शख्स मौजूद था, जिसकी तलाशी के दौरान एक अदद स्याह पर्स और सेक्स के लिए इस्तेमाल होने वाली 5 गोलियां जो है वो बरामद हुई हैं। और ये भी मुताबिक जगह पर कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक औरत भी मौजूद थी। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि पर्स की तलाशी के दौरान ट्रांसपेरेंट मोमी कागज में लिपटी हुई क्रिस्टल आइस बरामद हुई, जिसका वजन 10 ग्राम था। FIR में ये भी कहा गया है कि गाड़ी से 2 अदद मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिनका मौके पर जायजा लिया गया तो दोनों में मुबैना तौर पर लातादाद फुहश वीडियोस और खवातीन की तस्वीर जो है वो मौजूद थी। और जो तस्वीर यकीन कीजिए कि सामने आ रही हैं इंतहाई नाजेबा वो तस्वीर हैं, जो चैट्स हैं, जो सारी ये चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा खराफात हैं। FIR में दावा किया गया है कि मुल्जिम ने अपना तारुफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर करवाते हुए तस्लीम किया कि उसके फ़ोन में मौजूद मुबैना वीडियोज़ यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ तालिबात और हुक्काम की हैं। मुल्जिम ने क्रिस्टल आइस और सेक्स की गोलियों के ज़ाती इस्तेमाल के साथ उनकी फ़रोख्त में मुलविस होने का भी एतराफ़ किया है। और दूसरी तरफ जी जो इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी की है उसकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये साजिश है। और इसके अलावा जी और मज़ीद जो हक़ाइक़ है इस सारे मामले वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तालिबात जो है बहुत से इंकशाफात अब जो है वो हौलनाक किस्म के इंकशाफात निकल कर सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है जी कि मेजर और उसके हवालियों के अब आसान ख़ता हैं, जिनमें मन पसंदीदा लोगों को यूनिवर्सिटी में इन करवाता था और उनसे नाजायज़ गलत काम लेता था। ये तस्वीर जो है आप देख रहे होंगे और यही कहा जा रहा है कि जो असातिज़ा जो है वो जो भर्ती किए जाते थे वो काबिलियत नहीं रखते थे उस पोस्ट की, लेकिन उनको भर्ती किया जाता था। और फिर जाहिर सी बात है कि जो उनका जो दिमागी तवाज़ुन मुझे तो लगता है कि ठीक ही नहीं होता है ऐसे लोगों का। तलबा ग्रुपों में तसादुम करवाना, अपने मफाद के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना, ये बताया जा रहा है कि मेजर साहब जो हैं वो उनकी क्या जो है वो उनकी मसरूफियात थी। बहरहाल तालिबात को हरास करना और उन्हें शिकंजे में फंसा कर अपनी जिनसी हवस जो है वो पूरी करना और तो और अपनी साथियों को भी ऑफर्स करवाना उसका डेली का मामूल था। इसलिए फेसबुक पर कुछ लोगों की चीखें नहीं रुक रही। ये जो तालिबात हैं उनकी तरफ से कुछ इंकशाफात किए गए हैं। इस सब से अब सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पर आकर एक एक को सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। और अभी तो जो आपने बताया था ये 30% है, बस 70% अगर आपको बता दिया जाए तो कसम से आप तो क्या आपकी आने वाली नस्लों को भी स्टडी नहीं करवाएंगे इस यूनिवर्सिटी में।
बहुत सारी तालिबात, तकरीबन बताया जा रहा है कि 17,000 से ज़ायद तालिबात जो हैं, तालिबात जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और बहुत सारी तालिबात जो हैं उनको मुश्किल का सामना है, जो कि ज़ाहिर सी बात है वालिदैन बहुत ज़्यादा इस स्कैंडल के सामने आने से परेशान हैं और वो अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहते, लेकिन जिस तरह से ये हालात समझ से बाहर है, जिस तरह से सामने आ रहे हैं। बहरहाल जी, मजीद ये भी कहा जा रहा है कि ये बातें जब IUB के काउंसल्स आज से काफ़ी अरसा पहले करते थे तो लोग उन काउंसल्स पे इल्ज़ाम लगाते थे और इस काम में IUB के कई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, गार्ड्स और एक मखसूस तंजीम जिसे IUB में खुली आज़ादी है, सब शामिल हैं। इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि तमाम चेहरे सामने आए। आवाम की सोच से ज़्यादा गंदा खेल खेला जा रहा है IUB में, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और इसके अलावा जी, हलीमा हॉल के पास खड़ी एम्बुलेंस की हकीकत सब जानते हैं कि वो कैसे और किन किन को लेकर और किसकी मर्जी से जाती थी। यही कहा जा रहा है कि इस तरह से लड़कियों को ट्रैप किया जाता था कि जब लड़कियां जो है वो कहीं पर भी किसी और लड़के के साथ देखी जाती थी तो उनकी पिक्चर्स या वीडियोस बना ली जाती थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि ये आपके घर वालों तक इस तरह की जो वीडियोस हैं वो पहुंचा दी जाएंगी और उसके बाद उनको झांसे में लिया जाता था और उसके बाद उनको ट्रैप किया जाता था। फिर उनकी मजीद जो है वो इस तरह की नाजेबा जो वीडियोस या तस्वीर जो है वो बनवाई जाती थी और उसके बाद एक जो मासूम लड़कियां हैं उनको इस तरह से ट्रैप किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। उनको ये कहा जाता था कि अगर आप चाहती हैं कि आपके नंबर्स अच्छे आएँ, मार्क्स अच्छे आएँ, आपको फर्स्ट या सेकंड पोजीशन चाहिए तो फिर आप ये सारे काम जो है वो करती रहें, तो फिर आपको के जो यूनिवर्सिटी के जो CGPAs हैं या जो मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे चलेंगे। तो इसमें जो इंकशाफ किए जा रहे हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो एक एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर मौजूद होती थी और रात गए लड़कियों को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था, सप्लाई किया जाता था बेसिकली। बस अल्लाह रहम फरमाए। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किस किस को ठीक करोगे, कुछ नहीं हो सकता इस गंदे करप्ट सिस्टम का। काश ये सब झूठ होता, लेकिन कुछ वीडियोस इस बात का सबूत है जिनको देखकर मैं इस निज़ाम पर थूकता हूँ। और एक बहुत काबिल स्टूडेंट लड़की जो हलीमा हॉल और साथ बाकी हॉस्टल्स का आंखों देखा हाल बयान करती थी, अल्लाह माफ़ करे मैं वो यहाँ बयान नहीं कर सकता। बस धक्का लगा हुआ है निज़ाम को और चल रहा है जैसे तैसे। इसके अलावा इसी शख्स ने जो है वो मजीद इंकशाफ किया है। वो कहता है जी कि ये काम आज से नहीं चल रहा, 2014 या 15 में एक लड़की ने कन्फेशन किया था, तब कन्फेशन पेज भी न्यू बने थे। उस लड़की ने तब पूरी कहानी बताई थी कि रोज रात को गर्ल्स हॉस्टल से एम्बुलेंस निकलती है जिसमें 2 से 3 लड़कियां जिनको बिठाया जाता है, बताया जाता है कह के उनकी तबीयत खराब है वो बाहर सिटी में भी भेजी जाती हैं। उसने सब कुछ बताया था बट कोई एक्शन नहीं हुआ था। और दूसरी बात, ब्लैकमेल किया जाता है। और इसी तरह से वो कहता है कि जी 2016 में जब मैं यूनिवर्सिटी में था वहाँ कैमरा कंट्रोलर से जनरल गपशप हुई तो उसने बताया कि अक्सर कपल्स जब पकड़े जाते हैं तो सिक्योरिटी ऑफिसर और अक्सर HODs तक जब बात जाती है तो वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं गलत काम के लिए। सिर्फ देखिए, सोचिए कि किस तरह से वहाँ पर जो तालिबात हैं उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल उसके वो पूरी कोशिश करता है ऐसा कुछ कैमरे में आ जाए तो वो सिक्योरिटी अहलकार को ना बताए क्योंकि आगे उन लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होती है। किस तरह से जो है हकीकतन इस यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी कहना भी मुझे तो लगता है इस यूनिवर्सिटी के उसकी तौहीन है और इसका नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। तो इंतहाई ये समझ से बाहर है किस तरह से ये लोग जो है इस कदर घिनौना ये कारोबार जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर एजाज शाह का वीडियो बयान जो है वो जारी हुआ है और उसमें वो बयान में जी वो जुर्म तस्लीम करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर रांझा, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर ताहिर और डॉक्टर इमरान भी तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने में मुलविस हैं। हर डिपार्टमेंट के वो कहते हैं कि 3 से 5 असातिज़ा जो हैं वो इस हरासमेंट में मुलविस हैं। यानी कि ये सारा जो घिनौना खेल है जो खेला जा रहा था वो सिर्फ एक शख्स के बलबूते पर नहीं खेला जा रहा था बल्कि बहुत ये पूरा ग्रोह है, पूरा स्कैंडल है, पूरा ये एक नेटवर्क है जो कि जिस तरह से ये डील कर रहा था। क्योंकि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे तालिबात इसमें शामिल हैं, बहुत सारे जो असातिज़ा हैं वो इसके शामिल हैं, इसके अलावा जो गार्ड्स हैं वो इसमें शामिल हैं। और यानी कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व दिखाई देती है और पुलिस जो है वो हर तरह से तहकीकात कर रही है। यहाँ तक कि बाजार हुसन की एक औरत को भी पुलिस ने जो है वो इसमें सारे जो ये पकड़ दकड़ का खेल है इसमें इन्वॉल्व किया है। तफ्तीश के मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है, फ़ोन जो है वो फॉरेंसिक के लिए भेजे जा चुके हैं और हर तरह से जो तफ्तीश है वो की जा रही है। इसके अलावा जो
तालिबात हैं, एक जो तालिबा है उसका भी इंटरव्यू बहुत ही छोटा सा इंटरव्यू जो है वो मंजर पर आता है। कहा जा रहा है कि वो इस यूनिवर्सिटी की तालिबा नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी की तालिबा है, जो ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि हमारे वालिदैन जब हमें फ़ोन करके पूछते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी जो लड़कियां जो हॉस्टल्स में मुकीम है, उनसे जो पूछा जाता है कि बेटे आप कैसी हैं, तो वो कह तो देती है कि हम ठीक है, लेकिन हकीकतन हम ठीक नहीं होते हैं, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरह से हमें टॉर्चर किया जाता है और फिर हमें इतना ज़्यादा हमें ब्लैकमेल किया जाता है और हम पर इतना ज़्यादा जिनसी तशद्दुद किया जाता है कि आखिरकार हमें जान से मार दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि इस लड़की ने जो है फ़लाँ लड़की ने खुदकुशी कर ली, लेकिन हमने खुदकुशी नहीं की होती, हमें मारा जाता है। तो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं हमारे मुल्क के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि एक शख्स जो है वो अपने बच्चे को इस तरह के तालीमी इदारों में भेजते हुए इसकी रूह काम जाती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन नहीं जानता कि वो किस हाल में जो है वो वहाँ से पढ़कर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। इसके अलावा मुझे ये ऐसा महसूस होता है कि ये खेल घिनौना जो है वो अभी चंद सालों में शुरू नहीं हुआ, बल्कि इस खेल को शुरू में बहुत टाइम बीत चुका है और बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं, सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे कई नेटवर्क जो है मिलकर इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। और हर तकरीबन मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इस तरह के लोग जो है वो पाए जाते हैं जहाँ पर ये खेल पनप सकता है, उसको तकवीत मिल सकती है, वहाँ पर ये खेल जो है बहुत ही जो हम देख रहे होते हैं कि फल फूल रहा होता है। और अब भी पुलिस जो है वो हर तरह से कोशा नज़र आ रही है, लेकिन फिर वही होगा, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि हर तरह से तफ्तीश की जाती है, मुलज़मान को पकड़ा जाता है। ये कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप के ज़रिए जो है कुछ मुलज़मान को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन फिर वही होता है, हम हमेशा से देखते आए हैं, फिर मुलज़मान छुट जाते हैं क्योंकि उनकी पहुंच जो है वो ऊपर तक होती है। और फिर ये जिस तरह से नेटवर्क जो डील कर रहे होते हैं, इनके ताल्लुकात जो है वो बहुत आगे तक होते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई सहाफ़ी जो है वो भी इसमें मुलविस था, यानी सिर्फ एक शख्स मुलविस नहीं है, हर इदारे का ऐसा लगता है कि एक शख्स कहीं ना कहीं से मुलविस है इस सारे घिनौने खेल में। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क के इन तमाम इदारों का, जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं। बहरहाल मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में जो भी तालिबात पढ़ती हैं, इन सब तमाम लोगों को जो है वो एहतजाज करना चाहिए इस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, और हत्तल बसा कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की तालीमी इदारों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा ही ना जाए। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।